अब हम देखेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। अब हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि लास्ट टाइप है ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो जब सेम एटम के ही एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर कंबाइन होंगे और एक नया ही ऑर्बिटल बनाएंगे, तब उसको हम बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जब एक s ऑर्बिटल मिलेगा और जब 3 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 3 d ऑर्बिटल्स मिलेंगे, तब बनेगा हमारा 7 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसको हम कहेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ज्योमेट्री हमेशा पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है, बॉन्ड एंगल्स देख लेंगे तो प्लेन्स में देखो, प्लेन में बेसिकली क्या होगा, जो एटम्स होंगे उनके बीच में 72 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर एक्सियल इक्वेटोरियल है, हाँ, और अगर एक्सियल इक्वेटोरियल है तो उनमें कितना, उनमें 90 डिग्री का बनेगा, और अगर एक्सियल है तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देख लेंगे जो कि है IF7 को हम बोलेंगे आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, जहां पे हम आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे एटॉमिक नंबर होता है 53। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में क्रिप्टन तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, फिर उसके बाद 4d10 5s2 और 5p5। ठीक है, 5p कितना 5। अब यहाँ पे होता कुछ ऐसा है, जो हमारा s है उसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाके, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये एक्साइटेड स्टेट में जाके क्या हो जाएगा, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो s के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल को दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5p5 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा d ऑर्बिटल को। एक्साइटेड स्टेट में ये होगा। ठीक है, तो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, 5s2 है, अगर s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन d को दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे 5p5 में जो p इलेक्ट्रॉन है इसके पास अभी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल को दे देगा। तो इसके पास हो जाएंगे 3d और 5d3 हो जाएगा। मतलब कि d ऑर्बिटल के पास अब अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। s में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि इसने 1 d को दिया है तो 1 बचेगा। 5p3 में क्या हो जाएगा, 5p5 में क्या हो जाएगा, 5p3 हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 d मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल को दिए हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और d के पास हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल्स मिलकर बनाते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।